नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश का गठन ये हमारे मध्य प्रदेश पुलिस, MPSI, MPPSC, MP फॉरेस्ट और जो भी व्यापम और PEV के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उनमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ये मध्य प्रदेश की फटाफट सीरीज है जिसमें आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गठन में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि देश के आज़ाद होने के बाद सभी राज्य, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली मध्य प्रदेश का जो गठन है वो है क्या। तो मध्य प्रदेश के गठन का मतलब ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर 2020 तक मध्य प्रदेश में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, इन चीज़ों को देखना, ठीक है, और कैसे आज हम वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं उसको देखना ही मध्य प्रदेश का गठन है। तो हम 1947 उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश जो 1947 से 1956 तक था, 1956 तक था। फिर सेकंड पार्ट 1956 से लेके 2000 जब तक कि छत्तीसगढ़ नहीं बन गया तब तक वाला पार्ट था। फिर 2000 से लेके 2020 है ना, मतलब 2000 से लेके 2020 तक का वो पार्ट जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश है में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इन 3 पार्ट को हम जो है आज के वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1947 के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पूरा भारत है वो 4 पार्ट में बटा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है पूरा जो भारत है देश आज़ाद होने के बाद, चाहे वो देसी रियासतें हों, राज्य हों, वो 4 पार्टों में डिवाइड थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइडेड थे। ठीक है, अब क्या क्या था उसमें ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद ये रखना है कि पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, यानी वे प्रांत जहां पे ब्रिटिश सत्ता डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, वो पार्ट ए में था शामिल। ठीक है, ये जो वाला जो मैप है, ये वाला मैप है 15 अगस्त 1947 वाला, जिसमें आपको देसी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, भोपाल, है ना, जो है ये दिख रही हैं। पार्ट बी और सी में क्या था, तो जो भी देसी रियासतें थी जिसमें डायरेक्ट प्रभाव नहीं था ब्रिटिश प्रांतों का, राजा रजवाड़े वहां पे राजा जो है शासन किया करते थे, उसको पार्ट बी और पार्ट सी में रखा गया। फिर पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट थे 1947 में। और उसके बाद फिर जो है हम पढ़ते हैं कि देखो ये आपका जो है इसमें दिखाया गया है कि स्टेट ए जो है, अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो 1947 में मध्य प्रदेश क्या था। तो मध्य प्रदेश का कुछ भाग स्टेट ए में था, पार्ट ए में था, कुछ भाग पार्ट बी में था, कुछ पार्ट जो है वो सी में था। ठीक है, पार्ट ए को अपन सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहते थे, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ये वो वाला बेल्ट था जिसमें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड आया करता था। ठीक है, फिर आता है पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है वो मध्य भारत कहलाता था, मतलब उसका नाम मध्य भारत था और इसकी 2 राजधानियां थी। राजधानी आपसे पूछी जाती हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टेट ए की राजधानी क्या थी, स्टेट बी की राजधानी क्या थी, या स्टेट सी की राजधानी क्या थी। तो स्टेट सी वाला जो प्रदेश है वो था विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। और भोपाल जो है वो पार्ट सी के अंतर्गत आया करता था। महाकौशल वाला पार्ट भी पार्ट सी के अंतर्गत आया करता था। हम देखो पिछली स्लाइड में देखा था कि जो देसी रियासतें थी वो पार्ट बी का हिस्सा थी। उस समय मध्य प्रदेश में 2 रियासतें जो बड़ी थी वो थी ग्वालियर और इंदौर। तो ग्वालियर और इंदौर को पार्ट बी में रखा गया था और ये 6-6 महीने के लिए जो राजधानियां जो है हुआ करती थी। 6 महीने ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी और 6 माह जो है वो इंदौर राजधानी हुआ करती। तो आपको याद रखना है उस समय मध्य प्रदेश जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी, बी की राजधानी ग्वालियर इंदौर थी और स्टेट सी की राजधानी रीवा हुआ करती थी। कुछ इस तरह से जो आप मैप को देख सकते हो, ये पार्ट बी वाला क्षेत्र है जिसमें ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये जो है वो पार्ट सी वाला क्षेत्र है जिसमें रीवा आ रहा है, विंध्य प्रदेश आ रहा है, भोपाल आ रहा है। भोपाल सही नहीं लिखा इसमें। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप देख पा रहे हो नागपुर है, छत्तीसगढ़ है, बघेलखंड, तो ये वाला पार्ट जो है ये पार्ट ए है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए आप हमारे टाइटल में जो नंबर दिया है उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी उसमें उपलब्ध होगी।
फिर क्या हुआ, ये तो 1947 वाला मैप हो गया। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। सभी को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था और उसकी अनुशंसा के आधार पर 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना, 7वां संविधान संशोधन के आधार पर। तो उसी 14 राज्यों में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन किया गया था, है ना। उस समय मध्य प्रदेश राज्य का जब गठन किया गया था तो राजधानी भोपाल हुआ करती थी और भोपाल कोई जिला नहीं था। आपको याद रखना है, उस समय का जो भोपाल था वो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, है ना, जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था तो उस समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले हुआ करते थे। ठीक है, कितने जिले हुआ करते थे? 43 जिले हुआ करते थे। कुछ जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई गई थी, जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुनील टप्पा नाम का एक तहसील थी या छोटा सा जो है वो गांव था, उसको राजस्थान को दे दिया गया था और जो भानपुरा तहसील थी वो मध्य प्रदेश में शामिल कर ली गई थी। ठीक है, एक ये आपका याद रखना है, सुनील टप्पा किस राज्य को दिया गया था? तो राजस्थान को दिया गया था। ठीक है, भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश में शामिल कर ली गई थी। फिर इसी तरह से राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया था। तो दो चीजें, भानपुरा तहसील और सिरोंज तहसील को हमने अपने यहाँ मिला लिया था और सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान को दे दिया गया था। उसके बाद 1956 वाला मैप हम देखेंगे कि 1956 में जो है वो क्या स्थिति बनती है। तो 1956 में कुछ मध्य प्रदेश इस तरह से बना, है ना, ये सारा जो है पूरा छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था। उस समय मध्य प्रदेश की सीमा उड़ीसा, यहाँ पे आप चले जाओ तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लगती थी। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है। ठीक है, 1956 का ये मैप हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं 26 जनवरी 1972 को जो है 2 जिले बनाए गए। उसमें से एक जिला था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। तो ये राजनांदगांव तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपको उतना याद नहीं रखना है जितना आपको याद रखना है भोपाल को कब जिला बनाया गया था। तो 1972 में बनाया गया था, है ना। और इस तरह से जो है जिलों की संख्या 45 हो गई थी, क्योंकि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था उस समय जिले थे 43। फिर 1972 में राजनांदगांव और भोपाल को जिला बनाया गया तो जिलों की संख्या हो गई 45। ठीक है, फिर 1980 में चंबल संभाग बनाया गया जो आज भी अस्तित्व में है ना। उसके बाद फिर 1998 में बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर, ये बी आर दुबे समिति 1983 में बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इनकी अनुशंसाएं लागू नहीं की गई थी। इनकी अनुशंसाएं लागू की गई 25 मई 1998 को, जिसके तहत 10 नए जिले बनाए गए और इन 10 नए जिलों में से 4 हमें पढ़ने होते हैं क्योंकि ये वर्तमान मध्य प्रदेश में आते हैं। बाकी के 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ में आते हैं, इसलिए उनके बारे में हमें डिटेल नहीं देखनी होती है ना। बड़वानी जो है जिला बनाया गया था खरगोन को अलग करके, है ना। श्योपुर जिला बनाया गया था मुरैना को काटकर। कटनी जिला बनाया गया था जबलपुर को काटकर और डिंडोरी जिला बनाया गया था मंडला को काटकर। तो इस तरह से इनमें से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है किस जिले से काटकर बनाया गया था, या फिर बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1998 में ही एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सहदेव समिति। सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए थे और इन 6 नए जिलों में से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में आते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और इन 6 जिलों के बनने के बाद 2000 मतलब 1998 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई थी 61। ठीक है, हरदा बनाया गया था होशंगाबाद को काटकर, नीमच बनाया गया था मंदसौर को काटकर और उमरिया बनाया गया था शहडोल को काटकर। कौन सा जिला किस जिले को काटकर बनाया गया है, ये अनंत बार जो है अनगिनत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। फिर 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य को 2 भाग में बांट दिया गया। 16 जिले और 2 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए और छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ये देश का 26वां राज्य था, है ना। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन
के बाद जो है वो चूंकि 16 जिले उनको दे दिए गए थे छत्तीसगढ़ वालों को, तो 61 में से 16 गए, तो मात्र 45 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए। ये आप देख पा रहे हैं वर्तमान मध्य प्रदेश की अवस्थिति है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि इसमें नेवाड़ी जिला आपको नहीं मिलेगा, है ना, इसमें संभवतः आगर मालवा भी नहीं है, थोड़ा पुराना ये मैप है, तो आपको याद रखना है उस समय 2000 का ये मैप है। ये कब का मैप है? ये 2000 का मैप है जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था, है ना। छत्तीसगढ़ से अलग होके 45 जिले उस समय हमारे यहाँ थे। फिर 2003 में नए जिले बनाए गए, तो 45 और 3 कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 38 हो गई। और खंडवा से काटकर बुरहानपुर बनाया गया, शहडोल से काटकर अनूपपुर जिला बनाया गया और गुना से काटकर अशोकनगर जिले का गठन किया गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खंडवा से काटकर बुरहानपुर बना था और 3 नए जिले बनाए गए थे 2003 में। फिर 2008 आता है, 5 साल बाद, मतलब 2008 में फिर चुनाव होंगे। 2003 में चुनाव हुए थे, देखो 1998 में चुनाव हुए थे, नए जिलों का गठन हुआ। 2003 में चुनाव हुए, फिर नए जिले का गठन हुआ। फिर 2008 में चुनाव हुए, फिर से 2 नए जिले बनाए गए और जिलों की संख्या हो गई 50। तो झाबुआ से काटकर अलीराजपुर को बनाया गया और सीधी से काटकर सिंगरौली को बनाया गया। अब चुनाव कब होंगे? अब चुनाव होंगे 2013 में। तो 2013 में फिर से शाजापुर से काटकर आगर मालवा को एक नया जिला बनाया गया, ठीक है। और अब जिलों की संख्या हो गई 52। अब चुनाव कब होंगे? 2018 में होंगे। तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से काटकर निवाड़ी को एक नया जिला बनाया गया और इस तरह से जो है वो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। तो ये जो है वो आपका मध्य प्रदेश का गठन था। 1947 से लेकर 2020 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश कैसा बदलता रहा, इसके बारे में देखा है। अब हम अगले वीडियो में मध्य प्रदेश की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में देखेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, कौन कौन से जिले उसको छूते हैं, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा।